कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs पढ़ा रही हूँ LT ग्रेड एग्जाम के लिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs जो कि रिलेटेड हैं इकोनॉमिक बॉटनी से। जी हाँ, इकोनॉमिक बॉटनी के मैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs लेकर आई हूँ वन लाइनर की फॉर्म में। बहुत ही इजीएस्ट वे में मैं आपको लर्न कराऊंगी और इस वीडियो के एंड तक वो सारे PYQ आपको लर्न हो जाएंगे। और मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो से कम 2 क्वेश्चन आपको LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT, UP बायोलॉजी के एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन। मॉर्फिन जिसे हिंदी में अफीम कहा जाता है। जी हाँ, अफीम एक एल्केलॉइड है। एल्केलॉइड क्या होते हैं? देखिए, एल्केलॉइड प्लांट से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें नेचुरल रूप से प्लांट से और उसके पार्ट से मिलते हैं और जिनको यूज करने से ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, उनको एल्केलॉइड कहा जाता है। एल्केलॉइड नेचुरल्स भी होते हैं और एल्केलॉइड केमिकल बेस्ड भी होते हैं। कुछ एल्केलॉइड ऐसे होते हैं जो प्लांट के पार्ट से ही केमिकल में कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो जो मॉर्फिन है यानी कि अफीम, वो एक तरीके का एल्केलॉइड है। में मिलता है अनराइपेंड फ्रूट ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, यानी कि प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम के अनराइपेंड फ्रूट से जो हमें सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसे मॉर्फिन कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन सभी जानते हैं हम लोग, हमारी डेली लाइफ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉटन। कॉटन जो हमें प्लांट के सरफेस फाइबर से ऑब्टेन होता है, और कॉटन एक सरफेस फाइबर है। कॉटन एक सरफेस फाइबर है जो हमें गॉसिपियम प्लांट के एपिडर्मल सीड हेयर से मिलता है, यानी कि कॉटन प्लांट का जो बॉटनिकल या बायोलॉजिकल नेम है वो है गॉसिपियम, और गॉसिपियम प्लांट के जो एपिडर्मल सीड हेयर्स होते हैं उनसे कॉटन थ्रेड बनता है, कॉटन पूरा तैयार होता है, कॉटन फैब्रिक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम प्लांट। पेट्रोलियम प्लांट कहा जाता है यूफोर्बिया लेथाइरस को। अब यूफोर्बिया लेथाइरस को पेट्रोलियम प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लांट हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेम द पेट्रोलियम प्लांट या इस तरीके से पूछा जाता है कि यूफोर्बिया लेथाइरस दे दिया जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पेट्रोलियम प्लांट है, एल्केलॉइड प्लांट है या कॉटन प्लांट है, इस तरीके से। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड जिससे रस्सी बनती है, ये ऑब्टेन्ड होता है हमें मीसोकार्प ऑफ कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा जो है वो कोकोनट सभी जानते होंगे, जिसे नारियल कहा जाता है, हम लोग काफी यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो जी हाँ, कोकस न्यूसीफेरा से हमें कोर मिलता है जो हम रस्सी बनाते हैं। मीसोकार्प एक पार्ट होता है, जब मैं आपको रिप्रोडक्शन का पार्ट पढ़ाऊंगी, कंप्लीट कराऊंगी, तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं फ्रूट्स की, एंडोकार्प, मीसोकार्प और पेरिकार्प। उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है निलंबो न्यूसीफेरा। एग्जैक्ट मिलता जुलता नेम है, स्पीसीज सेम है, बस जीनस अलग है। निलंबो न्यूसीफेरा जो बॉटनिकल नेम है वो है लोटस का। लोटस जो फ्लावर होता है उसका बॉटनिकल नेम है निलंबो न्यूसीफेरा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोकस न्यूसीफेरा कोकोनट का बॉटनिकल नेम है और निलंबो न्यूसीफेरा लोटस का बॉटनिकल नेम है। लोटस फ्लावर है, कोकस न्यूसीफेरा कोकोनट है जिससे हमें कोर मिलता है, रस्सी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है नाग केसर। बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है और नाग केसर के बारे में आपने काफी सुना होगा, पूजा पाठ के कामों में और भी बहुत सारी चीजों में, तंत्र मंत्र वगैरह में नाग केसर का बहुत यूज किया जाता है और काफी एक्सपेंसिव भी होता है। ये हमें मिलता है प्लांट मेसुआ फेरिया से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द हाई ब्लड प्रेशर रेमेडी इज राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। जी हाँ, देखिए 90% स्टूडेंट्स के घर में कोई ना कोई हाई बीपी का पेशेंट जरूर होगा। ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर की जो रेमेडी होती है, जो मेडिसिन बनती है, वो प्लांट राउवोल्फिया सर्पेंटाइना से बनती है। राउवोल्फिया सर्पेंटाइना भी एक एल्कोलॉइड प्लांट है और इससे जो मेडिसिन बनती है केमिकल बेस्ड फॉर्मूला पे, उसको कहा जाता है रिसरपाइन। राउवोल्फिया सर्पेंटाइना जो हमारा प्लांट है, इससे नेचुरल टैबलेट्स भी बनती हैं। अगर आपने सुना हो पतंजलि, बाबा रामदेव की जो ब्रांड है, कंपनी है पतंजलि, उसकी एक मेडिसिन आती है हाई बीपी को कंट्रोल करने की। उस मेडिसिन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो राउवोल्फिया सर्पेंटाइना होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन B2। ईस्ट का जो मेन सोर्स है, ईस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन B2, सॉरी विटामिन B2 का जो मेन सोर्स है वो ईस्ट है, और विटामिन B2 का बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन जिसे केसर कहा जाता है, केसर की लीफ सबने देखी होंगी, हम अपने घरों में कुकिंग में यूज करते हैं काफी चीजें बनाने में। तो जो सेफ्रॉन है वो हमें प्लांट के स्टाइल और स्टिग्मा पार्ट से मिलता है। स्टाइल और स्टिग्मा प्लांट के फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें स्टाइल और स्टिग्मा कहा जाता है। स्टाइल और स्टिग्मा प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं। मेरा एक वीडियो पड़ा भी इस चैनल में जिसमें मैंने प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया है, आप वो जाके देखिए, उसमें स्टाइल और स्टिग्मा के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो स्टाइल और स्टिग्मा किस प्लांट के? क्रोकस सेटाइवस। क्रोकस सेटाइवस प्लांट का बायोलॉजिकल या बॉटनिकल नेम है। उसके स्टाइल और स्टिग्मा जो होते हैं उनसे हमें सेफ्रॉन मिलता है। सेफ्रॉन की जो लीव्स होती हैं वो उस प्लांट के स्टाइल और स्टिग्मा होती हैं, एक्चुअल वो लीव्स नहीं होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा मेन क्रॉप ऑफ एशिया। एशिया का जो मेन क्रॉप है वो है राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर जिसे कि हम फूल गोभी कहते हैं। फूल गोभी का जो इडिबल पार्ट है, जो पार्ट हम खाते हैं, वो हमें कॉलीफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस पार्ट से मिलता है। यानी कि जो कॉलीफ्लावर है वो प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस सभी जानते हैं, पैटर्न एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ स्टेम। नेक्स्ट है हमारा कत्था। कत्था जो लोग पान खाते हैं, पान के शौकीन है, पान में एक सब्सटेंस यूज होता है व्हाइट कलर का जिसे कत्था बोलते हैं, और ये प्लांट से मिलने वाला सब्सटेंस है। ये जिस प्लांट से मिलता है उसका नाम है अकेशिया कैल्शियम। नेक्स्ट है हीरोइन। हीरोइन एक नार्कोटिक है। अभी हमने पढ़ा एल्कलॉइड। एल्कलॉइड और नार्कोटिक में क्या डिफरेंस है? दोनों ही प्लांट और केमिकल बेस्ड होते हैं, लेकिन जो एल्कलॉइड होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज करने से बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, बॉडी के फिजिक्स पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन नार्कोटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज करने से बॉडी क्षम अवस्था में चली जाती है। इन्हें हम इनडायरेक्ट वे में नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ भी कह सकते हैं। हीरोइन एक प्रकार का नार्कोटिक है जो हमें प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम से मिलता है। पेपेवर सोमनीफेरम बिलोंग करता है फैमिली पेपेवरी से। नेक्स्ट है हमारा सीडो सीरियल्स। सीरियल्स के बारे में हम सभी जानते हैं, अनाज, लेकिन कुछ प्लांट हैं हमारे बायोलॉजी में, हमारे बॉटनी में बेसिकली सीडो सीरियल जिसे कहा जाता है। सीडो मीन्स बायोलॉजी में सीडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठा सीरियल। इसका नाम सीडो सीरियल है लेकिन एक्चुअल में ये सीरियल नहीं है, ये है हमारा गॉर्गन नट। गॉर्गन नट मीन्स मखाना। मखाना जो बिलोंग करता है वो नॉन ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए इसको सीडो सीरियल कहा जाता है, लेकिन इसमें सीरियल जैसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा शुगर केन। शुगर केन जिसे गन्ना कहते हैं। गन्ना जिस प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है उसका बॉटनिकल नेम है सैकेरम ऑफिसिनेरम। सैकेरम ऑफिसिनेरम जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो फैमिली ग्रैमिनी है। ग्रैमिनी जो फैमिली है वो सीरियल्स की फैमिली है। तो सीडो सीरियल ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, लेकिन शुगर केन ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टी। टी का बॉटनिकल नेम है थियासाइनेंसिस। थियासाइनेंसिस एक बेवरेज है लेकिन नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है, जिसे हम डेली पीते हैं, चाय, आप सभी लोग भी पीते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्पेंटाइन्स। टर्पेंटाइन्स से टर्पेंटाइन ऑयल बनता है। टर्पेंटाइन ऑयल प्लांट पेंट में बेसिकली यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजों में टर्पेंटाइन ऑयल का यूज किया जाता है। टर्पेंटाइन ऑयल जिस प्लांट से मिलते हैं, जिन प्लांट फैमिली से, उन्हें कोनिफर्स कहते हैं। कोनिफर्स आर बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स हमारे लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। जब हम डिटेल में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ाऊंगी तो जिम्नोस्पर्म्स और कोनिफर्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का जो बॉटनिकल नेम है, कैस्टर ऑयल जिस प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है उस प्लांट का बॉटनिकल नेम है रिकिनस कम्युनिस। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल सभी जानते हैं, सभी के घरों में डेली यूज होता है सब्जी बनाने में, खाना बनाने में। ये जिस प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है उसका बॉटनिकल नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा केमिकल एडेड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस को प्रिजर्व करके रखते हैं हम काफी टाइम तक, जो मार्केट में मिलते हैं, रियल फ्रूट जूस और भी कई ब्रांड के। तो उन फ्रूट जूसेस को प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है। वो केमिकल है
फर्स्ट हमारा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सेकंड है सोडियम बेंजोएट। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट की हेल्प से फ्रूट जूसेस को प्रिजर्व करके हम कई महीनों तक यूज कर सकते हैं। तो ये थे इकोनॉमिक बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, और आई होप आपको इस वीडियो के लास्ट तक सारे PYQs लर्न भी हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके रिलेटेड PYQs आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।